फाख्ते उड़ाकर रख दिए हैं अमेरिका के सबसे महंगे हथियार के। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। है क्या हुआ करता था, और पिछले 24 घंटों में इसके साथ जो हुआ है अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसके बारे में कहा जाता है कि अंतरिक्ष से भी अगर हमला होगा तो ये उसे रोक लेगा। बहुत ही हाई एल्टीट्यूड से हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ही इसे बनाया गया है। लेकिन ईरान ने इसके साथ जो किया है ना पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर, वो हैरान करने वाला है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, यह हुआ था पहला हमला जॉर्डन में। यह अमेरिका का एक बहुत शक्तिशाली एयरबेस है और इस एयरबेस की जिम्मेदारी है इजराइल की सुरक्षा करना, ईरान की तरफ से आ रही मिसाइलों को जॉर्डन में मारकर गिराना ताकि वो इजराइल पहुंच ही ना पाए। अमेरिका ने हाल ही में यहां पर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया जिससे कि ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को तो रोक ही सके, लेकिन सबसे खास खुर्रम शर 4 मिसाइल को रोक सके, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इजराइल में आजकल तबाही मचा रही है। और इतना ही नहीं, ये कोई नॉर्मल थर्ड नहीं था जो डिप्लॉय कर दिया अमेरिका ने। दरअसल थर्ड में सबसे एडवांस रडार भी इन्होंने डिप्लॉय किया था जो था TPY-2, और ये फॉरवर्ड बेस एक्स बैंड ट्रांसपोर्टेबल रडार था। मतलब ये समझिए कि ये रडार टेक्नोलॉजी का पीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। हुआ ये कि कल देर शाम जब ये ईरान की मिसाइलों को डिटेक्ट कर रहा था, इसी बीच ईरान ने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना लिया। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के फाख्ते उड़ाकर रख दिए ईरानी मिसाइलों ने, और इसका जो सबसे एडवांस रडार था TPY, उसे ही सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। खैर, अमेरिका इस नुकसान से उबर ही रहा था कि इसके तुरंत बाद बहरीन में मौजूद जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर भी हमला हो गया। बताया जा रहा है कि उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है। यानी कि अमेरिका का मोस्ट प्रीमियम एयर डिफेंस सिस्टम इस समय स्ट्रगल कर रहा है बहुत बुरी तरीके से ईरान के सामने। और इन दो थर्ड के तबाह होने से अमेरिका को बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो ये दोनों सिस्टम $1 बिलियन के थे। जी हाँ, एक की कीमत $1 अरब थी, यानी कि $2 बिलियन के तो हथियार सत्यानाश हो गए। उसके बाद ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम में लगा हुआ TPY-2 जो रडार था वो अमेरिका की आंख की तरह काम कर रहा था। ये मानकर चलिए कि अमेरिका की 2 आंख घायल कर दी है ईरान ने, और इस समय अमेरिका किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है अपने बचे कुचे एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरानी मिसाइलों को। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ परेशानी थर्ड के साथ है तो ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरऑल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को देखोगे तो 80 से लेकर 90% का यहां पर किल रेशो है। यानी कि अगर ईरान 10 मिसाइलें फायर करता है तो उसमें से 8 ही रोक पा रहे हैं अमेरिकी डिफेंस, 2 फिर भी जाकर कहीं टकरा जाते हैं। हालांकि आपको देखने में लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा रेशो है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। दरअसल अमेरिका के इन महंगे हथियारों का किल रेशो कम से कम 95% से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर ये अच्छे की कैटेगरी में आएंगे। वर्ल्ड क्लास तब भी नहीं कहलाएंगे। वर्ल्ड क्लास के लिए तो इन्हें 95% से भी ज्यादा का किल रेशियो होना चाहिए। ज्यादा मिसाइलें ये रोकें तब जाकर ये वर्ल्ड क्लास कहलाएंगे। जैसे भारत ने किया था ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की मदद से, वो होता है वर्ल्ड क्लास इंटरसेप्शन। लेकिन अमेरिकी डिफेंस जो कि बहुत भारी मात्रा में डिप्लॉय हो रखे हैं पूरे अरब वर्ल्ड में, उनका इतना खराब परफॉर्मेंस ना सिर्फ अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर बट्टा लगाएगा, बल्कि अमेरिका ने सालों तक जो अपनी साख बनाई है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंट्री की, कि आपको कोई भी संकट है हमसे मदद मांगे, हम आपकी जान बचाएंगे। और अमेरिका की गारंटी मतलब 100% आपकी सुरक्षा। इस गारंटी पर भी बट्टा ऑलरेडी लग चुका है। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा आप देखिएगा अमेरिकी डिफेंस और स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि अभी तो ईरान ने ढंग से अपने मिसाइल बेड़े का इस्तेमाल किया ही नहीं। अभी तो वो सिर्फ ड्रोन से हमला कर रहे हैं, दिन में 2-4 मिसाइल फायर करते हैं बस। जबकि आप जानकर हैरान होंगे, खुद इजराइल की ये इंफॉर्मेशन है कि 2500 से ज्यादा बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक है ईरान के पास, जो डीप अंडरग्राउंड है, बहुत ज्यादा गहराई में सुरंगों में छुपाकर ईरान ने रखा हुआ है। जब वो ईरान निकालेगा
तब क्या होगा अमेरिकी डिफेंसेस का और अरब देशों का, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद अरब के अमीर देश अमेरिकी हथियारों से मुंह मोड़ने वाले हैं और बाकी देशों के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुलेगी अपने हथियारों की सेल बढ़ाने की, जिसमें भारत को भी एक अच्छा खासा हिस्सा मिल सकता है।